फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं एलोरा केव्स घूमने के लिए। अजंता और एलोरा केव्स का नाम साथ में लिया जाता है, लेकिन 106 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों में। अजंता केव हम पहले घूम चुके हैं, आज एलोरा केव्स घूमेंगे। यहाँ पर टिकट ले रहे हैं, टिकट प्राइस 40 रुपीज। 15 साल से छोटे बच्चे हैं वो फ्री है। 1983 के अंदर यूनेस्को में इसे दर्ज किया गया था। तो सामने आपको जो फर्स्ट एंटर करते ही आपको दिखाई दी जाती है केव नंबर 16 जो कैलाशा केव है, वो मेन केव है। ये आपको जरूर से देखनी है। यहाँ पर टोटल 34 केव्स है, उसमें से 1 से लेकर 12 तक है बौद्ध धर्म की केव्स, 13 से लेकर 29 है जो हिंदू धर्म की केव्स है, और 30 से 34 तक है जो जैन धर्म की केव्स है। ये आप पूरा मैप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ से सब लोग क्या करते हैं, 1 से लेके स्टार्ट करते हैं 34 तक। 34 तक नहीं पहुंचते क्योंकि बहुत थक जाते हैं, काफी टाइम लग जाता है। पर यहाँ पर ई रिक्शा मिलता है जो आपको 30 से 34 केव घुमा देगा और 29 केव घुमा देगा, जो 40 रुपीज़ पर पर्सन लेता है। तो हमने पहले यही डिसाइड किया, हम पीछे से सब स्टार्ट करने वाले हैं केव। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं 30 से 34 नंबर की केव्स जो जैन धर्म की है, वहां पर पहुंच चुके हैं। एक एक करके मैं आपको सारी केव्स दिखा देती हूँ। ये जो एलोरा केव्स है ये 1500 साल पुरानी है। इसमें सबसे पुरानी है बुद्ध केव्स जो 5th सेंचुरी में बनी थी, 1500 साल पुरानी है वो। उसके बाद में हिंदू केव्स बनी थी जो 7 से 9 सेंचुरी में बनी थी, जो 1300 साल पुरानी है। उसके बाद में बनी थी जैन केव्स जो 9 to 11 सेंचुरी में बनी थी, जो 1000 साल पुरानी है। एलोरा केव्स भारतीय शिल्प कला का बेजोड़ नमूने के रूप में एलोरा का प्रथम स्थान है। एलोरा शब्द का निर्माण एलापुरा या इलापुरा इस नाम से हुआ है। अजंता केव्स में काफी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है, और यहाँ एलोरा केव्स में शिल्प कला आपको कार्विंग काफी सारी देखने को मिल जाती है। पेंटिंग्स भी कई कई जगह पर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम आ चुके हैं केव नंबर 30 में। यहाँ पर ऊपर चढ़ के आपको केव नंबर 30 पर आना होता है। सामने की तरफ आप देख सकते हो केव नंबर 30 दो भागों में बनाए गए हैं। आगे यहाँ पर स्तंभ बनाए गए, बीच में मध्य में एक चौकोर स्तंभ है जिसमें महावीर की चारों तरफ मूर्ति बनाई गई है। अब हम आ चुके हैं केव नंबर 31 में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे महावीर, पार्श्वनाथ और गोमटेश्वर की मूर्तियां। तो यहाँ पर आप देखो काफी सारी मूर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पर साथ साथ में काफी सारी कार्विंग की गई है, तो बहुत ही सुंदर की गई है। तो ये सामने थी 31 केव नंबर, और ये है 32 नंबर केव। तो चलिए चलते हैं अंदर और ये केव देखते हैं। ये केव बहुत ही खूबसूरत केव है। जैन धर्म की जो केव्स है उनमें सबसे खूबसूरत केव यही है। इस गुफा को छोटा कैलाशा भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये गुफा है, और यहाँ पर आप देखो काफी बड़ा ये हाथी आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर बीच के अंदर मंदिर बना है, तो ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर चौमुखी महावीर जी की मूर्ति है, चारों तरफ आपको मूर्ति दिख जाएगी, और छत के ऊपर कमल तराशा हुआ है। तो काफी खूबसूरत ये देख सकते हो आप। और ये सामने की तरफ ही है जैसे कि ये मूर्ति है, और यहाँ पर एंट्रेंस जहाँ से हम एंटर हुए हैं वो यहाँ पर ये स्तंभ बना हुआ है। तो कुछ कुछ ये कैलाशा जो केव है उसी तरह की है, और यहाँ पर ये 3 मंजिला केव है। तो एक एक करके सभी मंजिल को देखते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी आकृतियां यहाँ पर बनी हुई हैं, जैसे कि आपको महावीर जी की काफी सारी मूर्ति दिख जाएगी। और जो मुख्य हॉल है वहां पर जैन प्रचारकों की आकृतियां आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर महावीर जी की प्रतिमा है, तो ये पूजा स्थल यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो यह ये सब नीचे की तरफ है, ऊपर भी हम चलेंगे। और यहाँ पर आप साइड्स में देख सकते हो पेंटिंग्स, कहीं कहीं जगह थोड़ी थोड़ी उसके नमूने दिखाई दे रहे हैं। जो इस तरह की पेंटिंग यहाँ पर हुआ करती थी, अभी तो पूरा उतर चुका है। ऊपर छत की सीलिंग पर भी ये काफ़ी सारी पेंटिंग है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। तो यहाँ पर आप जैन प्रचारकों के भी कई सारी प्रतिमा जैसे मैंने आपको बताई, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर है, आपको देखने को मिल जाती है। और ये इस तरफ भी काफ़ी सारी प्रतिमा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको मातंगा और सिद्धाइका की आकृति देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर बीच में महावीर जी की प्रतिमा है। तो कुछ इस तरह की पूरा दिखाई देती है, काफी सुंदर आकृति है। चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर काफी बड़ा हॉल है, और साइड्स में काफी सारे रूम्स भी हैं, और यहाँ पर काफी सारे साइड्स में रूम्स बनाए हुए हैं। और ये इनकम्प्लीट गुफा है, ये कंप्लीट नहीं हुई थी, और कुछ इस तरह की ये आप देख सकते हो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बीच में आपको भगवान जी की प्रतिमा भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप दिखाती हूँ मैं आपको, काफ़ी सारे चमगादड़ भी है ये ऊपर आप देखो।
और जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे जैन प्रचारकों की भी प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ सामने भी महावीर जी की प्रतिमा है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर भी एक इस तरह से पूरा मंदिर की तरह बनाया गया है, काफ़ी सारी आकृति है, बीच में महावीर जी की प्रतिमा है। अब हम आ चुके हैं दूसरी मंजिल पर, इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। यहाँ पर कलात्मक आकृति आप ये देख सकते हो, मातंगा की हाथी के ऊपर बैठी हुई और बरगद के पेड़ के नीचे, और दूसरी तरफ आपको दिख जाएगी सिद्धायिका की आकृति जो राज सिंहासन पर बैठी है और ऊपर आपको आम का पेड़ दिखाई दे जाता है। तो ये कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर अष्टकोण स्तंभ देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत इन पर आकृतियां की गई है। कलश के शेप में ये पूरे स्तंभ बनाए गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ऊपर छत पर आपको काफी खूबसूरत कमल तराशा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक चौकोर स्तंभ था जिसमें चारों तरफ महावीर जी की मूर्ति जो तराशी हुई थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एंट्रेंस में दिखाई थी, कुछ उसी तरह की यहाँ पर प्रतिमा थी। और अभी तो ये फिलहाल नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर जैसे आक्रमण वगैरह हुआ था तब बहुत सी चीज़ें खंडित की गई थी पूरी केव्स के अंदर ही। और यहाँ पर और भी जैसे जैन धर्म के देवतागण वगैरह हैं, उनकी प्रतिमा आपको यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरह का है और मैं बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, कुछ इसी तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पर दो तरफ से आप ऊपर आ सकते हो, उस साइड से भी आ सकते हो, इस साइड से भी आ सकते हो, और दोनों ही तरह सेम बनाई गई है। जैसे यहाँ पर इस तरह की आकृति यहाँ पर बनी हुई है, तो उस तरफ से अगर आप आते हो चढ़कर ऊपर की तरफ तो भी आपको उसी तरह की आकृति देखने को मिलेगी। तो आगे थोड़ा सा मैं ऊपर का उस साइड का भी आपको दिखा दूंगी कि आपको पता चल जाएगा सेम ही पूरा बना हुआ है। और यहाँ पर बीच में महावीर जी की प्रतिमा, तो काफ़ी सारी प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और बहुत सारी आकृतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। देख सकते हो पेंटिंग ये अभी भी दिखाई दे रही है। एक लड़की है जो नृत्य कर रही है, कुछ इसी तरह से और भी है। तो यहाँ कोई कोई जगह पर बची है अवशेष, ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। ये वाली पेंटिंग देखो, ये अच्छे से दिखाई दे रही है। तो ये जो भी पेंटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ छत की सीलिंग पर बनी हुई है और काफ़ी क्लियर है, अच्छे से दिखाई दे रही है। अच्छे से आप देखते हो तो थोड़ा सा अंधेरा होता है तो फिर फोकस वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा। यहाँ पर भी देखो आप काफ़ी सारी हैं जो भी अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं, कुछ ही जगह पर बचे हैं जो भी सीलिंग के ऊपर ही बचे हुए हैं। तो कुछ इस तरह के पूरी ये केव है, बहुत ही सुंदर मुझे ये केव लगी। बहुत सारी आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। अभी हम जो गए थे वो यहाँ ऊपर है। तो यहाँ पर ये दूसरी तरफ कुछ इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई है। तो ये बहुत ही सुंदर केव है और अगर आप इस तरफ आते हो तो आप डेफिनेटली ये केव ज़रूर से देखें। बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पर दृश्य और आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। ये दूसरी तरफ की ये मंजिल है जैसे मैंने आपको दिखाई दिया। तो अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ। अब हम जा रहे हैं केव नंबर 33 के अंदर। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हो ये हॉल आपको दिख जाएगा और बीच में पूजा स्थल है, महावीर जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर ये आम का पेड़ दिख जाएगा, काफ़ी सारे पक्षियों के साथ में। यहाँ पर मातंगा और इस तरफ सिद्धायिका की प्रतिमा देखने को मिलती है आपको। यहाँ पर स्तंभ देख सकते हो, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से तराशा गया है। और यहाँ पर महावीर जी की प्रतिमा और भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ बाई और छोटी सी गुफा है जिसमें महावीर जी और तीर्थंकरों की आकृतियां देखने को मिलती है। ये गुफा भी 2 मंजिला गुफा है और ये हम ऊपर की तरफ आए हुए हैं। और यहाँ पर भी देखो आप काफी खूबसूरत पेंटिंग आपको छत की सीलिंग पर देखने को मिलती है। और ये आप हॉल पूरा देख लीजिए। हम नीचे की तरफ वापस आ चुके हैं। यहाँ पर भी काफी सारे तीर्थंकरों की आपको आकृतियां देखने को मिल जाती हैं, महावीर जी की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। इस तरफ भी थोड़ी बहुत पेंटिंग यहाँ पर बची हुई है जो आपको दिखाई दे रही है। तो कुछ इसी तरह के पूरा ये केव नंबर 33 है और बहुत ही खूबसूरत, इसमें भी काफी सारी आकृति देखने को मिल जाती हैं। सभी गुफाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। और केव नंबर 34 के अंदर केवल महावीर, पार्श्वनाथ और गुमटेश्वर की आकृति है। तो कुछ इस तरह की जैन केव्स हैं, काफी खूबसूरत केव्स हैं 30 से 34 नंबर। और काफ़ी लोग इन्हें नहीं देख पाते हैं क्योंकि लास्ट में आते हैं तो थक जाते हैं। तो पहले आप ई रिक्शा से आके इनको कंप्लीट कर दीजिए, बाकी गुफाएं फिर आप आगे देख सकते हैं। है यहाँ का मैप और यहाँ पर ही पिकअप और ड्रॉप होता है। यहाँ पर आपको टैक्सी छोड़ जाती है वो और फिर यहाँ से आपको लेके जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से पूरा मैप आप देख सकते हो, सारी केव्स। और ये आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। तो हमने ये सारी केव्स देख ली है और अब जाएंगे 29 नंबर पर।
तो गाड़ी आ जाती है, उसमें बैठ के जाएंगे। फिर बाद में हमें वहाँ पर 19 नंबर पर छोड़ देंगे। फिर बाद में ये जो बाकी केव्स है वो हमने पैदल देखनी है। बैठ चुके हैं ई रिक्शा में और अब चलते हैं 29 केव के पास। यहाँ से हम आए थे, इस तरफ 29 है, उस तरफ गए थे वो 34 वाली थी। अब 29 की तरफ जाएंगे यहाँ से। सामने जो आपको दिखाई दे रही है 29 नंबर केव, तो अब इसको देखेंगे। ये शिव टेम्पल है और यहाँ पर ये सब डिटेल वगैरह सब कुछ इसकी लिखी हुई है, तो आप पॉज करके पढ़ लेना। पर द्वार पर ही आपको 2 बब्बर शेड देखने को मिल जाते हैं और ये काफी बड़ा हॉल है। इसमें 26 स्तंभ है। कैलाशा केव है, उसके बाद में सबसे बड़ी गुफा है और ये केव यहाँ की सबसे पुरानी गुफा है। एंटर करते लेफ्ट साइड में आपको महिषासुर मर्दिनी की आकृति देखने को मिल जाती है और राइट साइड के अंदर नटराज की आकृति देखने को मिलती है। और इस गुफा को सीता नहानी भी कहते हैं और इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि चारों तरफ से काफी रोशनी यहाँ पर आती है। यहाँ पर आप देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही, बहुत ही सुंदर लगी है ये वाली गुफा और काफी बड़ी है, आप देखो साइज में। और काफी सारे पिलर्स वगैरह हैं यहाँ पर और यहाँ पे सभी जगह आकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर ये आप देखो पर 2 द्वारपाल है और बीच में शिवलिंग है, काफी बड़ी साइज का शिवलिंग है। तो चलिए मैं आपको पास से भी शिवलिंग के दर्शन करा देती हूँ। तो कुछ इस तरह का ये पूरा शिवलिंग दिखाई देता है। यहाँ पर जो ये द्वारपालों की आकृति बनाई गई है, काफी बड़ी बड़ी आकृतियां हैं और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह का दृश्य दिखाया गया है और विष्णु भगवान जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और भी देवी देवता आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। यहाँ पर काफी बड़ी आकृति, ऐसी आकृतियां आपको 16 नंबर की केव में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर शिव पार्वती जी 64 खेलते हुए दिखाए गए हैं। ब्रह्मा जी हैं, नंदी हैं, यहाँ पर आप विष्णु भगवान जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। काफी खूबसूरत यहाँ पर ये प्रतिमा है भगवान जी की। यहाँ पर ये आकृति है जिसमें रावण कैलाश पर्वत उठा रहा है और महादेव जी ने पैर की अंगूठी से रोक रखा है। गुफा के अंदर 3 द्वार हैं, तो ये तीसरा द्वार है। यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है, आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है और बारिश के टाइम में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता होगा। और ये इस तरफ भी केव्स है, यहाँ से पूरा चल के जाना होगा उधर। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, केव्स हैं, बारिश के समय बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। और यहाँ पर हड्डियों का ढांचा भी देखा हमने, यहाँ चारों तरफ जंगल का एरिया है, काफी सारे जानवर यहाँ पर होते होंगे। कुछ इस तरह की थी केव नंबर 29। माउंटेन कट करके पूरा बनाया गया है और उस तरफ वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको दिखाया था वाटरफॉल, वहाँ से दिखाई देता था और ये देखो यहाँ पर वो वाटरफॉल हो रहा है और वो सामने केव्स हैं और भी, वहाँ पर भी जाएंगे। वो है 27-28 नंबर की केव। पहले यहीं से ही जाया जाता था पर अभी रास्ता बंद है तो घूम के आना होगा। ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पैदल आना चाहते हो तो यहाँ से भी जाएगी रास्ता। हाँ पैदल, यहाँ पैदल भी आ सकते हो पर बहुत ज्यादा चलना होगा तो थक जाओगे। आप ई रिक्शा से आ जाओ, ज्यादा बढ़िया है। निकलो चेक पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे बैंड्स निकलवा लिए हैं और जहाँ से हमें पिक किया था वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर हमको ड्रॉप कर दिया है, अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी खूबसूरत और क्यूट पेंटिंग बना के दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही है वो है केव नंबर 16। तो यहाँ की सबसे बड़ी केव है जो एक ही पत्थर से तराशी गई है। ये जो सभी केव्स हैं ये 600 साल के अंदर ये सारी केव्स को बनाया गया था, पर ये कैलाशा केव है, इसे ही सिर्फ बनाने में 200 साल लग गए। बहुत ही खूबसूरत केव है और एक ही पत्थर को तराश कर ये पूरी केव बनाई गई है और काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने लायक है और बहुत ही बड़ी साइज की एक केव है। कुछ इस तरह की है केव नंबर 16 कैलाशा केव। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी केव है, तो इसका सेपरेट वीडियो आएगा तो आप वो जरूर से देख लेना। अब हम जा रहे हैं केव नंबर 17 से लेके 29 जो हमारी बची थी वहां पर। इस तरफ से ही रूट है सीधा सीधा जाने का, तो चलिए आगे जाकर ही आपको मिलते हैं। बीच बीच में कुछ अच्छा होगा दिखाने का तो वो मैं दिखा दूंगी। सीधा रास्ता है, 17 नंबर केव है। अभी जो भी मैं दिखा रही हूँ वो सभी हिंदू केव्स है। 12 नंबर से लेकर 29 नंबर तक सब हिंदू केव्स है। और ये आप देखो 17 नंबर केव है, यहाँ पर शिवलिंग आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें काफी सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई गई है। गणेश भगवान जी है, दुर्गा माता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तो बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये 17 नंबर की केव है और ये यहाँ पर 18 नंबर की केव है, उधर 19 है। तो चलिए आगे चलते हैं, सारी केव दिखा देती हूँ। नंबर 18 ऊपर है। इस गुफा में कुछ भी नहीं है, एक हॉल है और सामने की तरफ एक शिवलिंग है। यह है केव नंबर 19A और ये काफी बड़ा हॉल है और सामने की तरफ आपको सिर्फ शिवलिंग दिखाई दे जाएगा और द्वार के ऊपर 2 आकृतियां बनी हुई है। और यहाँ पर सामने की तरफ है 19 नंबर केव जो 4 पिलरों पर बनी है, अंदर एक शिवलिंग है। और
20 नंबर केव के लिए ऊपर की तरफ जाना होगा, तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर है केव नंबर 20 और यहाँ पर आपको बाहर 2 द्वारपाल आपको दिख जाएंगे और बीच में जो गर्भगृह है उसमें कोई भी शिवलिंग नहीं है। और इस तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये केव नंबर 21 है। चलिए चलते हैं वहां पर। 21 नंबर की केव के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी विशाल नंदी है और नीचे काफी सारी आकृतियां बनी हुई है। इस केव का नाम रामेश्वर केव है और इसको काफी सुंदर तरीके से तराशा गया है। यहाँ पर माँ गंगा की मनुष्य आकृति है जो मगरमच्छ पे विराजमान है और काफी सुंदर आकृति यहाँ पर। यहाँ हॉल के अंदर देवी देवताओं के चित्र तराशे गए हैं जो भगवान शिव, पार्वती और भगवान विष्णु से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखो काफी सारी आकृतियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। इस केव को बहुत ही सुंदर तरीके से तराशा गया है और यहाँ पर ये देखो आप रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए, ये आकृति हमने केव नंबर 29 में भी देखी थी। कैलासा में भी ये आकृति है और जो मेन गर्भगृह है उसके दोनों तरफ आप देखो द्वारपाल बने हुए काफी बड़े बड़े और बीच में शिवलिंग है गर्भगृह के अंदर। और यहाँ पर बाहर की तरफ काफी सारे गण हैं, देवी देवता, सुंदर सुंदर आकृतियां यहाँ पर की हुई गई। ये स्तंभ भी आप देखो कितना सुंदर तराशा गया है। यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है और यहाँ पर चौसर खेलते हुए महादेव और माता पार्वती हैं और यहाँ पर नंदी है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ये ही आकृति हमने 29 नंबर केव में भी देखी थी। यहाँ पर काफी बड़ी आकृति है जो शिव नृत्य की है। यहाँ पर काली माता, काल की और गणेश जी की भी काफी सुंदर सुंदर आकृतियां हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हो ये गणेश जी हैं। यहाँ पर स्तंभों पर भी काफी सुंदर आकृतियां यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर ये आकृति देखो बहुत ही सुंदर है। ऊपर पीछे की तरफ आपको आम के फल फ्रूट के पेड़ दिख जाएंगे, वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह की केव नंबर 21 है और बहुत ही खूबसूरत ये केव है। चलिए चलते हैं आगे और अब हम जा रहे हैं केव नंबर 22 के अंदर। तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियां चढ़ के आपको ऊपर जाना होगा। सामने नंदी मंडप है। नंदी मंडप के अंदर आपको काफी विशाल नंदी की प्रतिमा दिख जाती है और इस तरफ कक्ष वगैरह बनाए गए हैं। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर एक काफी बड़ा हॉल है, काफी सारे पिलर्स यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर छोटी छोटी काफी सारी आकृतियां बनी है। यहाँ गणेश जी हैं, सरस्वती जी की प्रतिमा है और यहाँ पर बीच में आपको गर्भगृह के अंदर शिवलिंग दिख जाता है और काफी बड़ा ये शिवलिंग है। यहाँ पर दूसरी तरफ गजलक्ष्मी जी की आकृति है और ये कार्तिकेय जी, यहाँ पर मोर है, कार्तिकेय जी है और जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर काफी छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई है। और ये शिवलिंग आप देख सकते हो काफी बड़ा और विशाल शिवलिंग है और इस गुफा का नाम नीलकंठ गुफा है। तो यहाँ पर महादेव जी के साथ साथ और भी देवी देवताओं की आकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ भी एक गर्भगृह सा बना हुआ है और यहाँ शिवलिंग है जो खंडित है। पर आओ तो कचरा नहीं डालें। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कचरा डाल रखा है नीचे, पर यहाँ पर डस्टबिन है तो उसमें ही डालें। यहाँ देखो ये बाहर डाल रखिए, ऐसा गंदा मत कीजिए क्योंकि साफ़ नहीं होता है फिर। 23 यहाँ पर गर्भगृह के अंदर जलेरी तो बनी हुई है पर शिवलिंग नहीं है और यहाँ पर दूसरा गर्भगृह, इसमें भी शिवलिंग नहीं है और गणेश जी की आकृति यहाँ देखने को मिलती है। ये यहाँ पर 24 नंबर केव है और यहाँ पे आप देख सकते हो शिवलिंग है। यहाँ पर केवल 4 शिव मंदिर ही है। यहाँ नीचे की तरफ भी है। ये यहाँ पर और आगे चलना है, वहाँ पर फाउंटेन है, वहाँ चलेंगे। अभी हम आ चुके हैं केव नंबर 25 के पास में और यहाँ पर नंदी हुआ करता था जो खंडित है, अभी नहीं है। यहाँ गर्भगृह के अंदर शिवलिंग भी नहीं है और यहाँ पर सूर्य भगवान और कुबेर जी की आकृति बनी हुई है। छोटा सा कुंड सा बना हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था, इसमें काफी सारे मेंढक थे। अब हम पहुंच चुके हैं केव नंबर 26 पर और यहाँ पर 6 स्तंभ बने हुए हैं और अंदर गर्भगृह के अंदर शिवलिंग है। 2 बाहर नारी की द्वारपालों की आकृति बनी हुई है। पहुंच चुके हैं हम केव नंबर 27 के आगे और यहाँ पर जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी की आकृति है। उधर वारा अवतार है और महिषासुर मर्दिनी है और ब्रह्मा विष्णु महेश की आकृति। और 28 नंबर केव को धारा तीर्थ कहते हैं क्योंकि जो वाटरफॉल हो रहा है उसके नीचे है, वहां पर एक शिवलिंग है। हो रहा सामने जिस स्पॉट पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है, तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। वहाँ से पहले रास्ता था, अब वो बंद कर दिया गया है। वहाँ से आते तो जल्दी पहुँच जाते, पर वो रास्ता भी बंद है, तो यहाँ से आते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। सारी केव्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, वो स्टार्टिंग की जो बाकी है वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। कैलासा के पास आ गए हैं और 1 से 15 नंबर है, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर बुद्धा केव्स हैं सब और जो 1 से 15 केव बाकी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 16A है पर वो बंद है, वहाँ से बंद कर रखी है। केव नंबर 15 है, ऊपर जाकर अंदर एंटर होना है, तो चलिए चलते हैं ऊपर।
ये गुफा 2 मंजिला गुफा है और यहाँ पर एंटर करते ही यहाँ छोटे से छोटे रूम्स बने हुए हैं और इस तरफ ये जो है ये है नंदी मंडप। इसे नित्य मंडप भी कहा जाता था और यहाँ पर काफ़ी सारी आकृति बनी हुई है। ये पूरी 2 मंजिला की गुफा है और ये जो नंदी मंडप है यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी की आकृति बनी हुई है। अभी फिलहाल नंदी की प्रतिमा यहाँ पर नहीं है। यहाँ नंदी छत के ऊपर हुआ करते थे, अब उसे ऊपर हॉल में रखा गया। यहाँ पर एंटर करते ही आप 2 हाथी आपको दिख जाएंगे। ये यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है और ये हॉल है। उस तरफ से ऊपर जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉल है पूरा। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको काफी सारी आकृतियां देवी देवताओं की देखने को मिलती है और भी ऊपर चलना है। यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरह का बाहर का नजारा है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर काफी सारे स्तंभ बनाए गए जिसमें बहुत सारी आकृतियां बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई है। सामने की तरफ भी काफी सारी आकृतियां, तो यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की आकृति देखने को मिल जाती है। और ये आप नंदी देख सकते हो, यही नंदी उस छत पर था, अब इसे यहाँ पर रखा गया है और ये काफी बड़ा और विशाल नंदी है। यहाँ पर शिवलिंग है, इस तरफ नंदी है और यहाँ पर काफी सारी प्रतिमाएं बनाई गई। यहाँ पर वाराह अवतार है, तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी के 10 अवतार है। गणेश जी की प्रतिमा आपको मिल जाए, कार्तिकेय जी की, शिव पार्वती विवाह की आकृति और बहुत सारी आकृतियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आकृतियां यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर अलग अलग स्तंभों पर भी अलग अलग आकृतियां बनी हुई है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और अभी सनसेट होने वाला है तो बाहर का नजारा आप देखो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर छत के ऊपर नंदी हुआ करता था, अब हम आ चुके हैं नीचे और अभी जो गुफा बाकी आगे वहां चलते हैं। ये है केव नंबर 14। इसे रावण की खाई के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की आकृति देखने को मिल जाती है। 12 अवतार है, नटराज है और भी बहुत सारी आकृतियां। यहाँ पर रावण कैलाश पर्वत उठा रहा है। यहाँ पे गर्भगृह के अंदर कोई भी शिवलिंग नहीं है और यहाँ 2 द्वारपाल है और दुर्गा माँ है। बहुत सारे अवतार हैं, लक्ष्मी जी, विष्णु जी हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां यहाँ पर बनी हुई हैं और यहाँ पर स्तंभ आप देख सकते हो काफी सुंदर तरीके से तराशा गया है और यहाँ पर भी काफी सारी आकृति बनी हुई है। ये 13 नंबर है, खाली हॉल है वहाँ पर। ये है केव नंबर। अब यहाँ से 12 से 1 नंबर तक की सब बौद्ध गुफा है। ये 3 मंजिला गुफा है, इसे 3 ताल भी कहते हैं। यहाँ पर एक काफी बड़ा हॉल है। इन दीवारों पर 9 खाने बने हुए हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध और भी कई देवताओं के काफी सारे चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर ये पूरे 30 पिलर पर ये हॉल बना हुआ है। यहाँ पर ये काफी सारी प्रतिमा है और सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो ध्यान आसन मुद्रा में है। तो यहाँ पर ये रूम्स बनाए गए थे। यहाँ पर जैसे बेड है, यहाँ जैसे पिलो के हिसाब से यहाँ पर हिस्सा है और ये कुछ रूम है, तो यहाँ पर रहा करते थे। सीढ़ियों से यहाँ ऊपर की तरफ आ रहे तो यहाँ पर भी काफी सारे चौकोर खाने बने हुए हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध की काफी सारी आकृतियां बनी हुई है। यहाँ पर 2 दीवारों पर 4 भुजा वाले वज्र पानी की आकृति है और छोटे छोटे चौकोर खाने बने हुए जिसमें भगवान बुद्ध की आकृतियां हैं। यहाँ से आए थे, अब और ऊपर जा रहे हैं। अभी हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर पूरा कॉरिडोर बना हुआ है और सामने की तरफ पूरा हॉल है और यहाँ पर कुछ पहले के लिपि वगैरह लिखी हुई है और यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां हैं जो कमल के ऊपर बैठे हुए आपको दिख जाएंगी और बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां यहाँ पर बनी हुई है और ये काफी बड़ा विशाल हॉल है और बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर सामने भगवान बुद्ध की काफी बड़ी प्रतिमा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यह है केव नंबर 11 और इसे 2 ताल भी कहते हैं। 2 मंजिला है और यहाँ पर भगवान बुद्ध की और कई हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां यहाँ पर बनी हुई है। इस तरफ वो जो बाकी की केव्स हैं वो है। ये है केव नंबर 10 और गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो यहाँ पर दीवार पर पीपल के पत्ते की आकृति बनी हुई है और यहाँ पर दीवार पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के अंदर नॉर्थ आर्किटेक्चर से बनाया गया है और राइट साइड के अंदर साउथ आर्किटेक्चर से बनाया गया है। ये हड्डियों का जो ढांचा होता है उसी तरह की ये पूरी केव है। तो यहाँ पर स्तूपा बनाया हुआ है और यहाँ पर कई आकृतियाँ भी उकेरी गई है। यहाँ पर आवाज़ इको होती है और यहाँ पर मूर्ति पर रोशनी आ रही है फिलहाल, तो 4:30 से 6 के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारी रोशनी आती है मूर्ति पर। वहाँ पर झरोखा है तो रोशनी यहाँ पर सीधी मूर्ति पर आती है। ये है यहाँ पर बाकी की जो केव्स है वो वहाँ पर ये
वाटरफॉल यहाँ पर टोटल 12 बौद्ध केव है, उसमें से 11 विहार है, मतलब मेडिटेशन रूम्स वगैरह ये है। और एक केव है जिसे चैत्र विहार कहते हैं, जिसे प्रेयर रूम भी कहा जाता है, वो है केव नंबर 10। यहाँ पर है केव नंबर 8 और यहाँ पर ही आप देख सकते हो ऊपर जाना है केव नंबर 8 में। यहाँ पर बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, यहाँ पर भी बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। ये है केव नंबर 7, ये बंद है, तो आगे 1 to 6 केव है वो इधर ऊपर है। 6 नंबर केव। वैसे तो ये विहार है, पर यहाँ पर बुद्ध भगवान की आकृति आपको देखने को मिल जाती है। हम वहां से चल के आए थे और केव नंबर 9 है वो इस तरफ ऊपर की तरफ है अंदर जाकर, तो वहां पर चलते हैं। ये सब कनेक्टेड है। हम यहाँ पर ऊपर आए हैं, ये उस तरफ केव है जो, ये है रास्ता। यहाँ पर भी आपको काफी सारी आकृति देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देवी तारा की आकृति है जो सांप, तलवार, हाथी और अग्नि प्रकट करती हुई दिखाई देती है। अभी चलते हैं आगे की तरफ, जो 5 केव बची हैं वो भी देख लेते हैं। केव नंबर 5। गुफा को डाइनिंग हॉल भी कहा जाता था। परमानेंट डाइनिंग हॉल है जिसे एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। दोनों तरफ लोग बैठा करते थे और खाना खाया करते थे। और यह साइड्स में काफी सारे रूम्स भी हैं। सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है। ये है केव नंबर 4। इस केव के अंदर काफी सारे देवी देवता जो बौद्ध धर्म के हैं उनकी आकृतियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर इस तरफ भी काफी सारी आकृतियां बनी हुई है। केव नंबर 3। इस तरफ रूम्स वगैरह बनाए गए हैं दोनों तरफ। बीच में भगवान जी की प्रतिमा है, बुद्ध भगवान की। ये पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया है, पहले बनाया हुआ था। और यहाँ पर ये पूरा जाली लगा दिया है, कोई गिर नहीं जाए इसके लिए। काफी सारे स्कूल के बच्चे भी केव देखने आए हुए हैं। इस तरफ इमरजेंसी एग्जिट है, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से बाहर निकालते हैं। और चलिए ये 1 और 2 और देख लेते हैं। केव नंबर 1। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हॉल है और उसमें काफ़ी सारे 8 रूम बनाए हुए हैं, जिसमें से अभी 2 ही खुले हुए हैं, तो वो मैं दिखा देती हूँ। रूम कुछ इस तरह के हैं। ये जो मैंने रूम्स दिखाए, वो रूम दिखाया 2 खुले हैं, यहाँ पे सारे बंद हैं। और सेम वैसे ही रूम है सब। केव नंबर 2। यह गुफा भी बहुत ही कलात्मक है और यहाँ पर 2 आपको द्वारपाल दिख जाएंगे एंट्रेंस में ही। अंदर चलते हैं और यहाँ पर बुद्ध भगवान की और बौद्धिस्त्व की कई आकृतियां दर्शाई गई है। चित्र में तारा बुद्धिस्त्व के संग 2 द्वारपाल गुफा के मुख्य द्वार पर आपको दिख जाते हैं। और भी कई सारी आकृतियां यहाँ पर जो बनी हुई हैं वो अपूर्ण है, जिससे पता चलता है कि जैसे आकृतियां किस तरह से शुरू की गई और किस तरह से इसको बनाया जाता था। यहाँ पर रूम्स वगैरह भी हैं और भी जैसे कई तरह की बुद्ध भगवान की अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पर प्रतिमा है, तो वो भी आप देख लीजिए। बहुत ही सुंदर सुंदर है, पर ये सभी ज़्यादातर अपूर्ण है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। और ये यहाँ पर तारा देवी की आकृति है और छोटी छोटी आकृतियां काफ़ी सारी यहाँ पर बनाई गई। यहाँ पर जो अधूरी आकृतियां रह चुकी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये पता चलता है कि ये आकृतियां अधूरी है। तो सारी गुफाएं मैंने आपको दिखा दी, आप कंप्लीट पूरा सारा डिटेल में मैंने दिखाया है, तो आप देख लेना। और ये सभी जो यहाँ से स्टार्ट होगी 1, 2, 3 इस तरह से कुछ स्टार्ट होने वाले, मैंने पीछे से दिखाया। खूबसूरत अभी वाटरफॉल हो रहा है, बारिश के वक्त तो बहुत ही ज्यादा तेज आता होगा, बहुत खूबसूरत लगता होगा। अभी हम आ चुके हैं एग्जिट की तरफ और यहाँ पर आपको टिकट दिखानी होगी, तो टिकट संभाल के रखें। और यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 9 से 5 का यहाँ का टाइम है और मंगलवार को ये बंद रहता है। तो पूरा एलोरा केव्स मैंने अच्छे से आपको दिखा दिया है और कैलाशा केव का अलग से वीडियो आएगा और अजंता केव्स का वीडियो भी चैनल पर है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। और ऐसे ही कई महाराष्ट्र की वीडियोस और भी आएंगी, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।